हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज है 24 तारीख अगस्त की। तो बहुत सारे पौधों की जो है कटिंग वगैरह लगा ली, मतलब जो नॉर्मल से कटिंग लगाई थी वो हो गई है, और हो भी बहुत सारी गई है। और मिट्टी की कमी भी पूरी हो रही है। पौधे की जो मतलब जो चीज़ें लगे जो परमानेंट दूसरे हार्डी प्लांट है उनकी तो कटिंग मैंने नहीं लगाई है, कुछ पौधों की लगाई है मैंने कटिंग। जैसे ये फॉरबिया ग्रंथि होगी है, और सुख शांति वाले पौधे की कटिंग है, और कुछ स्नेक प्लांट्स वगैरह कुछ इस तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। तो अभी जो ये छोटे छोटे से ग्रो बैग है जिसमें मैंने ये कटिंग लगाई हुई है, तो इनको भी अब थोड़ा सा खाली करने के टाइम आ गया है, क्योंकि अभी जो है 15-20 दिन के बाद 15-20 सितंबर के बाद आप हरी मिर्च वगैरह मतलब लाल मिर्च के सीड्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो बैंगन के बीज लगाए हुए हैं, बैंगन के पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। बैंगन तो मैं नहीं लगा रही हूँ, भिंडी अब नहीं लगेगी हमारे यहाँ, अब नहीं लगेगी क्योंकि एकदम से सितंबर का मंथ होता ना, तो एकदम से ठंडा आ जाती है, क्योंकि भिंडी वगैरह ये सभी चीज़ें जो है थोड़े से बहुत ज़्यादा धूप में भी हो जाती है, तो धूप की कमी हो जाती है। तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया का, जैसे पंजाब का या जैसे हमारे यहाँ चंडीगढ़ का है, तो यहाँ का जो हिमाचल की पहाड़ी हैं और वहाँ पर सर्दी हो जाती है, तो हमारे भी यहाँ तो बहुत जल्दी जो है फिर सर्दी भी आ जाती है। गर्मी तो होती ही बहुत भयंकर है, पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी होती है। तो उस हिसाब के मद्देनज़र जब हम अपनी टेरेस गार्डनिंग करते हैं या कोई चीज़ लगाते हैं, तो उस अपने इलाके का, अपने राज्य का, अपने एरिया का हिसाब किताब देखा करो कि आपके एरिया का कौन सा टेम्परेचर है, कौन से सीड्स अभी लगा सकते हैं। वैसे अभी 15-20 सितंबर तक तो मैंने कोई मिर्च का पौधा सीड्स वगैरह नहीं ग्रो करने, क्योंकि करे भी है मैंने, बहुत सारे लगा भी लिए हैं, और उनका मैं दिखा भी दूँ। अभी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने लगाए थे, तो उनकी मैंने रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल छोटे छोटे से, तो वो क्योंकि वो जो सूख रहे थे, छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास में लगाए हुए थे, तो उनको मैंने इस तरह से ग्रो बैग में लगा लिया है। अभी देखते हैं कब तक ये सर्वाइव होते हैं। कुछ मैंने उससे पहले के लगाए हुए थे, तो वो उनका और थोड़े बड़े से हो गए। तो इस तरह के आके मिर्ची का पौधे जब पुराने होते रहते तो नए लगाती रहती हूँ, मतलब लगाती भी वही चीज़ हूँ। तो जो ये क्रेटें मैंने खाली की थी, तो इनमें देखो मैंने इसमें मैंने जो यहाँ पर झाड़ी थी फ्रांसबीन की, करेले की, और बहुत सारा कबाड़ था, तो वो सब मैंने नीचे डाल दिया था। तो ऊपर से ये मिट्टी मैंने छानी है, तो इसमें मैंने फ्रांसबीन बीजी है। तो ये देखो हो रही है फ्रांसबीन अभी हो जाती है। ये भी दिसंबर तक, जनवरी तक इसमें भी अच्छी खासी, मतलब दिसंबर तक तो लग ही जाती है। देखते हैं लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो इनमें सब मैंने फ्रांसबीन के, क्योंकि वैसे भी मिट्टी रेस्ट मोड में रखी हुई है, नीचे गार्डन वेस्ट बहुत सारा है, ऊपर से मिट्टी है, तो वही मिट्टी रिप्लेस करी है और उसमें ये पौधे लगा लिए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो कटिंग वगैरह हैं इनके लिए खाली भी कर दूँ कुछ चीज़ें। वैसे तो मेरे पास डिस्पोजल ग्लास बहुत सारे हैं, इनमें मैंने मिर्च के सीड्स 3-4 दिन हो गए हैं लगाए हैं। अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका कि वो ग्रो होंगे कि नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, नहीं भी होते कोई टेंशन नहीं है। तो अभी भी समय है कि आप अभी कौन कौन सी, मतलब मैंने जो सब्ज़ी लगानी है तो उसी की बात करूँगी, मेरी होती भी वही है। तो अब ये जो है ये छोटे छोटे से ग्रो बैग बड़े काम के आएंगे, तो इनको अभी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, ताकि ये पौधे मेरे जो है गमले में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं ना अभी तो, और चीज़ें भी लगानी होती है, तो मिट्टी की कमी नहीं रहती है मेरे पास। तो ये 2 गमले भर के मैंने खाली कर दिए हैं। इनमें पता नहीं क्या था, इसमें एक में तो मैंने अजवाइन लगाई हुई थी बहुत सारी, है देखो अजवाइन है, और एक में ये लाल साग का लगाया था, क्योंकि ऐसे ही लगाया था क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला हुआ था। तो ये 2 गमले हैं, और नहीं है कि ये बड़ा थैला ग्रो बैग था। हाँ, ये मेरे दुख सुख के साथी होते हैं, इनमें मैं बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट भरती रहती हूँ, और जब मुझे मिट्टी की ज़रूरत होती है तो इस तरह से ये देखो कितनी काले रंग की, क्योंकि जो गार्डन में किचन वेस्ट वगैरह डिकम्पोस्ट होता है ना, तो बड़ी अच्छी मिट्टी बन जाती है, तो बड़ी उपजाऊ मिट्टी भी बन जाती है। और इस चक्कर में मुझे जो है खाद पानी, मतलब खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है। तो लगाने भी तो मैंने इसमें सिर्फ सीडलिंग करनी है, तो नहीं यार पोटिंग करनी है, तो कुछ पौधे लगा लूँ इसमें। तो ये वाला, इस वाले में देखती हूँ मैं, इसमें मैंने वाटर स्पिंच लगाया हुआ था, और ये क्या ये कौन सा है, अम्ब्रेला पाम का है।
तो इसमें मैंने देखो उस दिन बिल्कुल ऐसे ही ये टेरेस पर से गार्डन वेस्ट भरा था, बहुत सारा गार्डन वेस्ट भरा था। और आज मैं सोची अभी मुझे मिट्टी की ज़रूरत है, तो अभी ये देखो ये तो मैंने वैसे ही रखा था, ऊपर से लगाया था। तो कोई नहीं, इसको भी फेंकेंगे नहीं, इसको लगाएंगे। वाटर स्पिंच को नहीं लगाएंगे। वाटर स्पिंच मैंने एक दिन उखाड़ भी दिया था इसमें से, क्योंकि ये कीड़े ने खा लिया था सारे। तो फिर मैंने सारे पत्ते निकाल दिए इसके। तो देखो जड़ें कितनी है। तो वाटर स्पिंच पतेरा है मेरे टेरेस पर लगा हुआ। तो इसमें देखती हूँ मैं कि अगर मैं आपने वो मेरी वीडियो नहीं वॉच की हो तो चलो कोई बात नहीं वॉच की, अभी क्या कर सकते हैं ना। तो इसका मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें कितना वो गार्डन वेस्ट डिकम्पोस्ट हुआ है। इसको खाली करना पड़ेगा मुझे, तो एक बार मैं इसको खाली कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको खाली कर दिया। इसमें मैंने ये जो नीचे जो है, इसमें मैंने ये जो गन्ने के पत्ते हैं, ये इसमें है। ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड ही होते हैं गन्ने के। तो ये देखो गन्ने का डंठल सा था। तो बाकी तो जितने भी आलू के छिलके वगैरह थे वो तो बिल्कुल उनका तो नामो निशान ख़त्म हो गया है। तो ये देखो ये वाला, अगर मैं इसको अलग कर देती हूँ तो ये देखो ये कितनी उपजाऊ मिट्टी बन के तैयार होगी है। तो कुछ मुझे अर्थवर्म भी दिखे थे इसमें, पता नहीं कहाँ खो गया है वो। तो बड़ी है देखो कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बन के तैयार होगी है। तो इसको अभी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, जो ये गमले में मिट्टी है ना, क्योंकि गमले में जो मैंने कटिंग लगाई थी तो वो मिट्टी थी। तो थोड़ी सी देखो थोड़ी सी हल्की बुरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैकिश कलर में। और ये देखो कितनी उपजाऊ है, देखो कैसी मिट्टी बन जाती है जब किचन वेस्ट की हो जाती है ना, गार्डन वेस्ट की। तो कितना अच्छा लगता है कि यहाँ ये खाद पानी का भी काम कर देता है। और साथ में जो ये मोटा पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा जो ये हार्डी प्लांट होते, जैसे गन्ने के जो पत्ते होते हैं ना, तो वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इनको डाल देते हैं इसी में, जिसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट डाला हुआ है, क्योंकि ये मैं भरती रहती हूँ टेरेस पर से। मैं बहुत सारा इसमें देखो कितने सारे मैंने पौधे उखाड़े भी हैं, और टेरेस पर से लेकर आए। कुछ गेंदे के हैं, कभी कुछ मतलब बहुत सारा, या इसमें बैंगन के पत्ते वगैरह भी है। तो ये इसकी भी बन जाएगी अब इस तरह से मिट्टी। तो फिर मुझे बहुत ही कम खर्चे में जो है मेरी जो गार्डनिंग हो जाती है। तो ये देखो इसमें अभी मिट्टी बनेगी, जो ये 2 महीने नहीं, तो अभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने वो वाटर स्पिंच वाली वीडियो किस तारीख को अपलोड की थी। पर उसमें जो भी मैंने जो गमले भर के जो भी प्याज के छिलके किचन वेस्ट डाला था, तो वो बड़ी अच्छी मिट्टी बन के तैयार होगी है। तो ये देखो कितनी अच्छी मिट्टी। तो थोड़ा से जो हार्ड जैसे हैं ये तो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, इनको हम छानेंगे। तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं गमले इनसे मैं कैसे भर देती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने किचन वेस्ट नहीं डालना है, क्योंकि किचन वेस्ट इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे पास ये मिट्टी है। अब ये 2 ग्रो बैग है, इनको फिल करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट बहुत सारा डाला है। अभी इनको फिल भी करना है, जो ये दुख सुख के साथ ये कुछ खाली हो गए हैं, तो इनको भी अब मैं फिल कर देती हूँ, और इनमें वो पौधे लगा लेती हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी। तो पहले मुझे ये मिट्टी छाननी है। तो इस तरह देखो मैंने ये मिट्टी छान ली है, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब मुझे इस तरह से उपजाऊ मिट्टी मिलती है बनी हुई। तो जो मोटा पार्ट था वो मैं हमेशा नीचे डाल देती हूँ, क्योंकि जो ये वाले छोटे ये जो मेरे दुख सुख के साथी है, इन पर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी अभी, क्योंकि अभी इसमें किचन वेस्ट जाएगा। तो हवा तेज़ जा रही है, गमला भी टह गया मेरा उधर। तो ये कुछ है, ये 2 पौधे की रिपोर्टिंग करूँगी मैं, क्योंकि थोड़ी सा मौसम भी ख़राब हो रहा है और बारिश होने वाली है। तो अभी ये देखो इसमें मैंने जो मोटा पार्ट थोड़ा सा था छान के वो नीचे डाल दिया है, और मैं कोई भी खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती उसके बाद से, क्योंकि इसी मिट्टी में ही मुझे इतनी उपजाऊ मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। और साथ में पौधे को खाद की ज़रूरत भी नहीं होती है, और कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगता है। फ्रेंड्स मैंने नहीं देखा कभी कि फंगस लगता है। तो ये देखो ये इसमें मैंने पौधा कौन सा ही अम्ब्रेला फार्म का है।
तो इसी को लगा देती हूँ, क्योंकि अम्ब्रेला पाम का पौधा भी मेरे शेडी एरिया है, तो इसके लिए मैं बहुत सारे इस तरह के पौधे लगाती हूँ जिनको जो है कम धूप में, या ये वैसे कम धूप में चल ही जाता है, और धूप इसका कोई ऐसा नहीं है, मॉइस्चर चाहिए इस पौधे को, और बिना खाद पानी के भी चल जाता है। बड़ा मतलब बहुत ही ऐसा लापरवाही वाला पौधा है, लगा सकते हैं इसको, ज़्यादा ऐसी केयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पानी की ज़रूरत तो होती है, पानी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जो इसके पाइप होते हैं ना, अगर इसमें 1-2 दिन के पानी की कमी होगी तो ये ख़राब हो जाएगा, फिर ये सर्वाइव नहीं करता है। तो पानी का ध्यान रखना पड़ता है। धूप में रख दो, छाया में रख दो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वैसे ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना इसको, मतलब 1-2 घंटे की धूप तो ये बर्दाश्त कर लेता है। तो जितना इसको छाया में रखेंगे तो बहुत ही ग्रीन रहता है। तो इसी तरह से इस वाले गमले में भी मैंने इसी तरह से ये वाले मिट्टी डाली है। पहले मोटा पार्ट डाला है। तो मैं किसी भी चीज़ का नहीं, अभी ये मुझे नहीं मालूम कि शायद क्यों नहीं लगते हैं, कोई कीड़ी मकोड़ी क्यों नहीं लगती है। वैसे सब्जियों वाले पौधों में तो लग जाती हैं, ख़राब तो हो जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, खाते हैं कीड़े, खाई जाऊँ तो अभी क्या करें, कीड़े को भी, कीड़ों ने भी तो खाना है कुछ ना कुछ, तो ये भी नेचर का हिस्सा है। तो अब ये देखो, ये ज़्यादातर ये क्यों है, और जो ये गमले हैं इनमें मैंने जो है, जैसे कल मैंने दिखाया था कि इनमें मैंने वो लगाए थे ना, मतलब ये इस तरह से 2 गमले खाली हो गए थे, पहले भी हो गए थे, क्योंकि ये गमले भी मैंने ऊपर से अच्छी मिट्टी डाली है, जैसे ये बड़े गमले में है। और थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स, और कुछ अंधेरा सा भी हो रहा है। अभी कितने बजे का टाइम है, टाइम का पता नहीं कितना, 4 बजे का टाइम है, तो कितना अंधेरा हो गया है। तो ये 2 पौधों की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है, और साथ में ये देखो इतनी सारी मिट्टी मेरी बच गई है। तो ये जो चीज़ें हैं तो इनको मैं भर देती हूँ और इनको रख देती हूँ। इनमें कोई बीज वगैरह जब लगाना होगा तो मैं इसमें लगाती हूँ, तो पहले इनको भर देती हूँ। तो बहुत तेज़ बारिश हो गई है और मैंने वो गमले वहाँ पर रख दिए हैं, और इतनी मेरी मिट्टी बन गई है जो इस ग्रो बैग में मैंने बनाई थी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी मैंने बनाई है कुछ ही दिनों में। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी बनती है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें आप कोई भी कटिंग लगा लो, कोई भी पौधा लगा लो, तो इस तरह से हो जाती है मेरी फ्री की गार्डनिंग। तो यहाँ मेरे स्वामी जी भी खड़े हैं और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा बेचे लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो, वाहिगुरू जी थानू जेरू कामयाबियां दे।